1 जुलाई से आपकी जेब पर बड़ा असर पड़ने वाला है। दरअसल देश भर में कई बदलाव होने वाले हैं। बैंकिंग सेक्टर से लेकर इनकम टैक्स में कई बदलाव होंगे। 1 जुलाई से आईडीबीआई और एसबीआई बैंक से पैसा निकालना महंगा होने वाला है। 1 जुलाई से एसबीआई एटीएम से पैसा निकालने और चेकबुक का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट पर भी सभी नए नियम लागू होंगे। आईडीबीआई बैंक 1 जुलाई से चेक लीफ चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज और लॉकर चार्ज में बदलाव करने जा रहा है। बैंक ने नकद जमा के लिए मुफ्त सुविधा को सेमी अर्बन और रूरल ब्रांचों में मौजूदा 7 और 10 बार से घटाकर 5-5 बार कर दिया है। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को अब नया आईएफएससी कोड इस्तेमाल करना होगा। सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है, इसलिए अब 1 जुलाई से बैंक के आईएफएससी कोड बदले जा रहे हैं। जिस तरह देश के सभी नागरिकों की पहचान आधार कार्ड में यूआईडी के जरिए होती है, ठीक उसी तरह सरकार 1 जुलाई से ज्वेलरी के हर नग की विशिष्ट पहचान अनिवार्य करने जा रही है। गहने चोरी हो जाएं या कहीं गुम जाएं, अगर ये गलाए नहीं गए तो इनके वास्तविक मालिक की पहचान आसानी से हो सकेगी। 1 जुलाई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की रोक लगाने पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने यात्रा के शुरू किए जाने के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि या तो सरकार अपने फैसले को वापस ले या फिर यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दे। ऐसे में सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया। अदालत ने केंद्र को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों की मौत कोरोना से हुई है उनके परिवार को मुआवजे की रकम तय करें। इसके साथ ही नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को निर्देश दिए गए कि वे 6 हफ्तों में नई गाइडलाइन बनाएं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के कोरोना मरीजों को मुआवजा देने के आदेश पर प्रतिक्रिया ट्विटर पर दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को गलती सुधारने का मौका दिया है। कम से कम अब सरकार को मुआवजे की सही राशि तय करके पीड़ितों को राहत देनी चाहिए। ये सही दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने आज दिल्ली में पार्टी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। प्रियंका और सिद्धू की पहली मुलाकात के बाद कई बैठकों का दौर चला। कुछ घंटों के भीतर ही प्रियंका राहुल और सोनिया गांधी से मिली। कल राहुल गांधी से नवजोत सिंह सिद्धू की जब मुलाकात नहीं हो पाई तो कई तरह की चर्चाएं हो रही थी। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा कि सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल है। इसके बाद सिद्धू ने पलटवार करते हुए ट्वीट कर लिखा कि गाइडेड हूं और निशाने पर आपका भ्रष्ट बिजनेस है। जब तक कि पंजाब की बर्बादी पर बने सुख विलास को पंजाब के गरीबों के लिए सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पताल में न बदल दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि जो राज्य पश्चिम बंगाल की तुलना में छोटे हैं उन्हें ज्यादा वैक्सीन दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन की कमी के चलते कोलकाता में बुधवार को सिर्फ सेकेंड डोज ही लगाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें 1,99,00,000 कोरोना वैक्सीन की डोज मिली और इसमें से हमने 1,90,00,000 डोज लगा दिए हैं। जम्मू कश्मीर के परिमपोरा में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बीती रात मलहुरा में सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। भारतीय सेना के मुताबिक आतंकियों से 2 AK राइफल और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। बता दें कि कल भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अमित वाल्मीकि का स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान हंगामा शुरू हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसानों पर तोड़फोड़, हंगामे और पथराव का आरोप लगाया। इस दौरान पथराव में कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। उधर किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर किसानों के मंच पर कब्जा करने का आरोप लगाया और कहा कि पिछले 3 दिन से यहां पुलिस के संरक्षण में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जा रही थी। टिकैत ने कहा कि कोई मंच पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो उनको जवाब दिया जाएगा। बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए 2 और अर्जुन पुरस्कार के लिए 3 खिलाड़ियों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं। बीसीसीआई ने जिन खिलाड़ियों के नाम खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड के लिए प्रस्तावित किए हैं उनमें से महिला खिलाड़ी भी शामिल है, जबकि 4 पुरुष भारतीय खिलाड़ियों को भी इसमें शामिल किया गया है। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने नए खेल पुरस्कारों के लिए नाम मांगे थे। बीसीसीआई ने खेल रत्न के लिए भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज और भारतीय पुरुष टेस्ट टीम के दिग्गज स्पिनर आर अश्विन को चुना है, जबकि अर्जुन अवार्ड के लिए हाल ही में श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के कप्तान नियुक्त किए गए शिखर धवन, ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के नाम को भेजा गया है। फिलहाल ये नाम प्रस्तावित है। इसका अंतिम फैसला खेल पुरस्कारों की कमेटी में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज मनरेगा, नरवा और गौठान योजना की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने यह बताया कि राज्य सरकार इसी वित्तीय वर्ष से राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना लागू करने जा रही है। राशि कब और कितनी दी जाएगी, इसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है।
विधानसभा में मानसून सत्र शुरू होने से पहले पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पर तंज कसा। मरकाम ने कहा कि बीजेपी के सिर्फ 14 विधायक हैं, इसके बावजूद भी एक रूपता नहीं है। बीजेपी विधायक नेता प्रतिपक्ष को छोड़ वॉकआउट करते हैं। नेता प्रतिपक्ष की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। छत्तीसगढ़ के रायपुर और धमतरी जिले में वन नेशन वन राशन कार्ड बनाने का काम अगस्त में ट्रायल के रूप में शुरू होने की बात प्रदेश सरकार ने कही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे 31 जुलाई तक लागू करने के लिए कहा है। मंत्री अनिला भेड़िया ने इस योजना को लेकर कहा कि जैसे ही शासन से आदेश आएगा उसके बाद काम शुरू होगा। अपेक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर ने खाद भवन का उद्घाटन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों को 7,25,000 टन खाद की आवश्यकता है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से मदद का हाथ नहीं बढ़ाया गया। 1.5 लाख किसानों को खाद देनी अभी बाकी है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को एक पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह ने पत्र के माध्यम से फ्रंटलाइन वर्कर्स की मृत्यु पर अनुकंपा और मुआवजे की मांग की है। सरकार की घोषणा अनुरूप 50 लाख और अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग दिग्विजय ने की है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर मिड डे मील योजना को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि लगता है कि सरकार बच्चों के रोज के खाने को आपदा में कोई उत्सव मनाकर ही देगी। लाखों बच्चों के खातों में अब तक 138 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। नौनिहालों के भोजन में इस तरह की ढिलाई कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई के अध्यक्ष पद को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। दावेदारों ने भी दम दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विपिन वानखेड़े अब विधायक बन गए हैं, लिहाजा खाली पड़े अध्यक्ष पद को भरने के लिए कांग्रेस ने मंथन शुरू कर दिया है। एनएसयूआई के चुनाव आखिरी बार 6 साल पहले साल 2015 में किए गए थे। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने व्यापारियों से अपील की है। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि दुकानों में अनावश्यक भीड़ न हो, बिना मास्क के दुकानों में एंट्री रोकी जाए और कोविड के अनुकूल व्यवहार हो। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड अनुकूल व्यवहार करने वाले व्यापारियों को सम्मानित किया जाएगा। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा पर भी असरदार है। अमेरिका के टॉप हेल्थ रिसर्च संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी में ये बात सामने आई है कि ये वैक्सीन अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को खत्म करने वाली एंटीबॉडीज बनाने में सक्षम है। रायपुर के अभनपुर ब्लॉक के परसदा गांव में वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्र में हर दिन करीब 100 लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कुछ दिन पहले गांव में घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की थी। परसदा में बीते 5 दिनों में 600 से ज्यादा लोगों ने टीका लगवाया है। बिलासपुर में वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता का असर अब दिखने लगा है। जिले के आधा दर्जन गांव ने 100% वैक्सीनेशन कर बाजी मार दी है। इन गांव में 18+ के सभी लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया है। वहीं कलेक्टर ने कहा कि दूसरे गांव को भी इसका अनुसरण करने के निर्देश दिए हैं ताकि कोविड के प्रभाव से जिले को सुरक्षित रखा जा सके। 3 महीने बाद फिर से कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए बस्तर के पर्यटन स्थलों को खोल दिया गया है, जिससे पर्यटन स्थलों में एक बार फिर से रौनक लौटने की उम्मीद है। इसके साथ ही कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और पार्कों को भी खोलने की अनुमति प्रशासन ने दे दी है। कवर्धा में भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री भावना बोहरा के नेतृत्व में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। जिला अस्पताल के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर, नर्स समेत अन्य स्टाफ को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित भाजपा कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद रहे। उमरिया के जिला चिकित्सालय में भर्ती 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें भी घर भेज दिया गया है, जिससे जिले में अब कोई भी एक्टिव केस नहीं है। वहीं प्रशासन ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में जुट गए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 1 दिवसीय दौरे पर झाबुआ पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस पर पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। इसके बाद गृह मंत्री ने पुलिसकर्मियों के लिए बने आवास का उद्घाटन किया। वहीं गृह मंत्री से एक महिला ने भाजपा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए न्याय दिलाने की मांग की। प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू महासमुंद पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। गृह मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात उन्होंने की। इसके बाद उन्होंने एसपी कार्यालय में पौधारोपण कर पुलिस विभाग और लोक निर्माण विभाग की समीक्षा की। जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद मंत्री अनिला भेड़िया पहली बार धमतरी पहुंचे, जिनका कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं मंत्री भेड़िया ने कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं से भेंट कर उनका हालचाल जाना, जिसके बाद मंत्री ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। ग्वालियर में डीआरडीओ की लैब को शिफ्ट करने की कवायद शुरू हो गई है। सबसे पहले जिला प्रशासन डीआरडीओ को आवंटित 140 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आज शुरू की गई। डीआरडीओ को ये जमीन ग्वालियर शहर के बाहर भिंड रोड के महाराजपुरा में मिली है, जहां पर शिफ्ट किया जा रहा है।
सतना शहर का इकलौता फ्लाईओवर का निर्माण 5 साल में भी पूरा नहीं हो पाया है, जिसे लेकर आरंभ समिति के कार्यकर्ताओं ने फ्लाईओवर में क्रिकेट खेलकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि इस फ्लाईओवर का शिलान्यास 2016 में भाजपा सरकार में किया गया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सितंबर 2019 में इसका लोकार्पण किया था। ग्वालियर के महाराजपुरा में 100 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने के लिए प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची, जहां निगम की टीम ने 90 से ज्यादा मकानों पर बुलडोजर चलाया। बताया जा रहा है कि ये जमीन डीआरडीओ की लैब के लिए आवंटित हुई है, जहां 90 से ज्यादा मकान अवैध रूप से बनाए गए हैं, जिस पर निगम की टीम ने कार्रवाई की। मुरैना के गंज रामपुर के आंगनबाड़ी के बच्चों को घटिया और कम पौष्टिक आहार देने का मामला सामने आया, जहां पर 1200 ग्राम की जगह 500 ग्राम के पैकेट बांटे गए हैं, जिसमें कीड़े भी पड़ चुके थे। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की। वहीं एटीएम नरोत्तम भार्गव ने मामले की जांच पर कार्रवाई करने की बात कही है। सरकार ने गांव को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज लागू कर पंचायतों को सभी अधिकार दिए हैं, लेकिन धमतरी जिले के कुछ पंचायतों में सरपंचों ने अधिकारों का दुरुपयोग किया, जहां पंचों और ग्रामीणों ने सरपंच पर मनमानी करने का आरोप लगाया। साथ ही सरपंच को पद से हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। मामला ग्राम पंचायत झिरिया का है। डबरा के अयोध्या कॉलोनी के निवासियों ने पानी की समस्या को लेकर नगरपालिका के सामने मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि पानी की किल्लत से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं सीएम ने समस्या को दूर करने का आश्वासन देकर उन्हें शांत करवाया। साथ ही उन्होंने विरोध करने वालों पर एफआईआर कराने की बात भी कही। रायगढ़ में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई को लेकर शिवसेना ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिव सैनिकों का कहना था कि कोरोना की वजह से पहले ही जनता आर्थिक संकट में जूझ रही है, लेकिन मोदी सरकार लगातार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम को बढ़ा रही है, जिससे लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। खंडवा में जल संकट को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर रैली निकाली और नगर निगम कार्यालय पहुंचे। वहीं महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मटके फोड़े और निगम कार्यालय पर चूड़ियां फेंकी। बढ़ते हंगामे और आक्रोश को देखते हुए निगम के अफसरों ने खुद को कार्यालय में बंद कर लिया। पखांजूर के बड़गांव में विभिन्न मांगों को लेकर 40 गांव के ग्रामीणों ने रैली निकालकर नायब तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों की मांग है कि किसानों को खाद्य बीज मुहैया कराया जाए, साथ ही स्कूलों को भी खोला जाए। वहीं ग्रामीणों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। नर्सों की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को सरकार से निर्देश देकर जवाब पेश करने का आदेश जारी किया है। 5 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष को भी पक्षकार बनाने के आदेश दिए। राजनांदगांव के अंबागढ़ पुलिस चौकी क्षेत्र में 2 नाबालिग बेटियों ने शराबी पिता पर टंगिया से हमला कर हत्या कर दी। वहीं मृतक शराब का आदी था, जो शराब सेवन करने के बाद आए दिन अपनी पत्नी और बच्चों को मारता पीटता था। इसी से परेशान होकर दोनों नाबालिग बहनों ने वारदात को अंजाम दिया। जांजगीर चांपा के नरियारा गांव में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। घर में खून से लथपथ उसका शव मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। महिला घर में पिछले 20 साल से अकेली रहती थी। मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का जुर्म दर्ज कर जांच में जुट गई है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में एक युवक की 4 बदमाशों ने पिटाई कर दी, जिससे वो घायल हो गया। दरअसल आकाश की बहन का रिश्ता कुछ दिन पहले ही आरोपी अभिषेक के साथ तय हुआ था, लेकिन किसी कारण की वजह से रिश्ता टूट गया। इसी बात से नाराज होकर अभिषेक ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। खरगोन के भीकनगांव जनपद पंचायत सीईओ के खुदकुशी के मामले में 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि गन्नालाल खतवासे और जनपद उपाध्यक्ष दुलीचंद बांके को गिरफ्तार किया। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने इसकी पुष्टि की। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है। उमरिया के मानपुर में एक बाइक को अज्ञात वाहन ने पीछे से ठोकर मार दी, जिससे 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस ने ठोकर मारने वाले अज्ञात वाहन पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। रायगढ़ जिले में सड़क हादसे की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में पिछले 6 महीने के अंदर ही 321 सड़क हादसे हुए हैं। इसमें 192 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर हादसे उन जगहों पर हुए जिन्हें यातायात विभाग ने ब्लैक स्पॉट घोषित किया है। इन सब के बावजूद अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया। कबीरधाम पुलिस को 6 महीने बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है। नाबालिग युवती के साथ उत्तर प्रदेश का एक युवक रेप कर फरार हो गया था, जो कि कवर्धा जिले में आकर गुड़ की फैक्ट्री में काम कर रहा था। लगभग 6 महीने बाद पुलिस ने आरोपी युवक अंकित को शामली से गिरफ्तार किया और रिमांड पर जेल भेजा। बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम से अनाचार की कोशिश करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मासूम घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी उसे बहला फुसलाकर खेत में ले गया और उसे दुष्कर्म करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज सुनकर एक व्यक्ति वहां पहुंचा, जिसे देखकर आरोपी भाग निकला, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी और ट्रेन में चोरी करने वाले आरोपी को रेलवे सुरक्षा बल की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सूरज कुमार
झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसके पास से एक सोने की चेन, लॉकेट, अंगूठी और 3 नग मोबाइल के साथ ही नगद 27,000 रुपए भी जब्त हुए। सरगुजा के सीतापुर ब्लॉक के मंगरैल गढ़ियन मंदिर में चोरों ने धावा बोला। मंदिर परिसर का ताला तोड़ते हुए यहां चोरों ने मंदिर की दान पेटी से नकदी रकम और माता का 2 नग सोने का छत्र पार कर दिया, जिसके बाद से मंदिर समिति में हड़कंप मचा हुआ है। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आत्मानंद विद्यालय के लिए शिक्षा विभाग रायगढ़ जिला मुख्यालय में ही सेटअप तैयार नहीं कर पाया। योजना के तहत स्कूल भवन का चयन तो हो गया है, लेकिन अब तक पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं हो पाई है। साथ ही 67 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी अटकी है। बालोद के डोंडी वन परिक्षेत्र में हाथियों से दहशत है। कुर्सी टिकार गांव में हाथियों ने 2 घरों को तोड़ दिया है। वहीं पुरतवाही गांव में भी एक मकान को तोड़ा, फसलों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। वहीं वन विभाग की टीम रात में गश्त कर रही है। हाथियों के दल में कुल 24 हाथी बताया जा रहा है। विदिशा के गंज बसौदा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने होटल के सामने खड़ी बाइक से एक बैग लेकर फरार हो गए। चोरी की घटना पास में लगी सीसीटीवी में कैद हुई है। बैग में 1 लाख रुपए नकदी और विद्युत मीटर चेक करने की मशीन थी। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर इनकी तलाश शुरू कर दी। गोबरा नवापारा पुलिस ने सट्टा पर्ची काटते एक ढाबा संचालक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उसके पास से नगद 5,260 रुपए जब्त किए गए हैं। पुलिस को इस बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना प्रभारी ने सादे वर्दी में 2 आरक्षक को भेजकर कार्रवाई को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से तापमान बढ़ा है। रायपुर और आसपास के इलाकों में लोग उमस से परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। बीते 3 दिनों में लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। उमरिया ताला मार्ग पर तेज आंधी आने के से एक पेड़ सड़क पर गिरने से यहां पर जाम लग गया, जिससे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से घूमकर वापस लौट रहे पर्यटक जाम में फंस गए, जिसके बाद पार्क प्रबंधन ने पेड़ को रास्ते से हटवाया। धमतरी के सदर बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप में भीषण आग लग गई। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। मामला सदर बाजार के बरड़िया ज्वेलर्स का बताया जा रहा है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। लोरबी में IBC 24 की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। खुड़िया पुलिस चौकी को हटाने के फैसले के विरोध में भाजपा खुलकर आ गई है। पूर्व विधायक तोकन साहू के नेतृत्व में भाजपाइयों ने SDM को ज्ञापन सौंपा और खुड़िया चौकी को यथावत रखने की मांग की है।